बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज 6.1 जो कि वेक्टर स्पेसेस के चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ की हम कर रहे हैं। पार्ट नंबर 5 में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले बनने वाले 4 पार्ट्स जो कि एक्सरसाइज 6.1 के ही हैं उनमें वेक्टर स्पेसेस की बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद सब स्पेसेस और उनका क्राइटेरिया, और उसके बाद लीनियर कम्बिनेशन और उसके रिलेटेड क्वेश्चन सारे हमने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से अब स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से है कि उसने एक सेट दिया हुआ है जो कि YZ प्लेन में है। YZ प्लेन जो होता है उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है, बाकी 2 कोऑर्डिनेट y और z होते हैं जो कि रियल नंबर में से होते हैं। उसको वो कह रहा है कि 2 वेक्टर्स स्पैन कर रहे हैं, आपने ये प्रूफ करना है। इसका एक पार्ट मैं कर दूंगा, एक पार्ट जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। एक पार्ट जो मैं कर रहा हूँ इसको ज़रा गौर से समझिएगा ताकि आप दूसरा पार्ट भी अच्छे तरीके से कर सकें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। शो दैट दी YZ प्लेन जो कि इस तरह का होता है, उसके एलिमेंट्स इस तरह के होंगे कि उसमें y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। वो स्पैन कर रहा है इन दोनों सेट से, हमने ये प्रूफ करना है। इन दोनों एलिमेंट से हमने ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट पहले अपनी YZ प्लेन यानी कि W सेट में से ले लूँगा। अगर वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन दोनों वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में शो कर सके हम, तो इट मीन्स दैट कि सारे का सारा YZ प्लेन यानी कि W सेट इन दोनों एलिमेंट्स से बन सकता है। इन दोनों एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन से हो सकता है। लेट एक एलिमेंट 0 y एंड z जो कि हमारे W में से है, लेट कर लेते हैं। देन 0 y और z को इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में, और दो एलिमेंट ले लेते हैं हमारी फील्ड जो कि रियल नंबर में से लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0 a + 2b a - b, और ये 0 y z के इक्वल आ गया। अगर हम इनको कंपेयर करें कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमें 2 इक्वेशंस मिलती हैं। a + 2b = y एंड a - b = z। ये इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यूज़ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ y एंड z, x तो इसमें नहीं है। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास b = आ गया 3b = आ गया y - z। तो b की वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी y - z/3, ये b की वैल्यू आ गई। इस b की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास a - y - z/3 = z। तो a will be equal to z + y - z/3 और 3z + y - z/3 और 2z + y/3, ये a की वैल्यू आ गई। तो वैलिड a की वैल्यूज़ इन टर्म ऑफ y एंड z आपने निकाल दी हैं, a और b की वैल्यूज़। इट मीन्स दैट कि इसके हर एलिमेंट को इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में शो किया जा सकता है। इसका मतलब है ये दोनों एलिमेंट इस सारी की सारी w को स्पैन कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज ये 2 एलिमेंट्स कौन से हैं जी? 0 1 1 एंड 0 2 -1 स्पैन पूरी की पूरी W को स्पैन कर रहे हैं। प्रूफ कर दिया हमने। तो इसी का जो सेकंड पार्ट है वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आपने ये समझ लिया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का भी एक पार्ट करूंगा जो कि सेकंड पार्ट है। इसमें उसने इक्वेशन फाइंड आउट करने को कहा है आपको।
एक वेक्टर स्पेस है W, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस W ऑफ R3 जो कि इन वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के साथ स्पैन हो रही है। अगर इन दो वेक्टर्स के साथ स्पैन हो रही है, इनकी वजह से स्पैन हो रही है, तो वो वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिस पर ये स्पैन हो रही है। तो लेट x y z कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं W में से जो कि हमारी वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है। देन x y z विल बी इक्वल टू दो स्केलर भी आपने फील्ड में से ले लेने हैं जिनका लीनियर कम्बिनेशन बनाना है। 1 - 3 2 के साथ प्लस b इंटू -2 0 3 के साथ। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो a - 2b -3a और 2a प्लस 3b विल बी इक्वल टू x y और z। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो a - 2b विल बी इक्वल टू x -3a विल बी इक्वल टू y एंड 2a प्लस 3b विल बी इक्वल टू z। इनको इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 का नाम दे देना है। अब इक्वेशन नंबर 1 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कुछ इस तरह से साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है कि इन टर्म्स ऑफ x y z आ जाए, a b c को आपने एलिमिनेट कर देना है। तो उसके लिए आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले एडिंग 1 2 एंड 3 तीनों को ऐड किया तो x प्लस वाई प्लस z एक साइड पे आ गया, दूसरी साइड पे a माइनस a आ जाएगा, a कट आउट हो जाएगा तीनों का, -2b प्लस 3b, तो ये b के इक्वल आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू b आ जाएगा। ठीक है जी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में से आपने a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये बन जाएगा 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 2x और इससे 2a प्लस 3b इज इक्वल टू z, दोनों को माइनस कर देंगे, ये कट आउट हो जाएगा। -7b इज इक्वल टू 2x माइनस z, b की वैल्यू 2x माइनस z ओवर -7, ये b की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 4 x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू b, तो b की जगह 2x माइनस z ओवर -7 इधर आ जाएगा, -7x माइनस 7y माइनस 7z विल बी इक्वल टू 2x माइनस z। सॉल्व करने के बाद इसको उधर ले जाएंगे 9x बन जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे प्लस 7y एज इट इज़ रहेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 6z विल बी इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जो कि a b c से पाक है और a b c एलिमिनेट करने के बाद x y z की टर्म्स में आपके पास आ गई हैं। इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपने सेम इसी तरीके से कर लेने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि शो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये दो 2 + 3 आयोटा एंड 1 - 2 आयोटा सारी की सारी कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस ओवर आर को जनरेट कर रहे हैं या स्पैन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेना है C में से, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से, उनको इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे और देखेंगे कि जिन स्केलर्स A और B के साथ हमने लीनियर कम्बिनेशन बनाया वो वाले स्केलर्स जो हैं वो फाइंड आउट हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि कोई भी एलिमेंट जो है वो इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो लेट एक एलिमेंट ले लेते हैं x प्लस वाई आयोटा, किसमें से, हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की
वेक्टर स्पेस में से, एंड दो एलिमेंट ले लेते हैं हमारी फील्ड में से ए और बी। तो x प्लस वाई आयोटा को इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में शो कर देंगे कि हम लिख सकते हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाना है 2a प्लस बी प्लस 3a माइनस 2b इंटू आयोटा। अगर दोनों तरफ हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो 2a प्लस बी विल बी इक्वल टू x और 3a माइनस 2b इज इक्वल टू y आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत आसान है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करवा दें। तो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 2x, और इक्वेशन नंबर 2 ऐसे ही इसमें जब ऐड कर दी इज इक्वल टू y, तो ये दोनों कट आउट हो जाएंगे। 7a विल बी इक्वल टू 2x प्लस वाई, a इज इक्वल टू 2x प्लस वाई ओवर 7, ये a की वैल्यू आपके पास आ गई। सिमिलरली आप b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब a की वैल्यू पुट की 2 इंटू 2x प्लस वाई ओवर 7 प्लस b विल बी इक्वल टू x, ये सॉल्व होने के बाद b विल बी इक्वल टू 4x प्लस 2y ओवर 7 x माइनस, तो b विल बी इक्वल टू 7x माइनस 4x माइनस 2y ओवर 7, तो b विल बी इक्वल टू 3x माइनस 2y ओवर 7। तो ये a और b की आर्बिट्रेरी वैल्यूज इन द टर्म्स ऑफ x एंड y आपके पास आ गई। इट मीन्स दैट कि इस c के हर एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंट्स की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। दिस इम्प्लाइज ये दोनों एलिमेंट्स पूरे के पूरे c कम्प्लेक्स नंबर्स के सेट वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे हैं। जी, तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि अगर S एंड T दो सबसेट्स हैं V के, V एक वेक्टर स्पेस है ओवर एनी फील्ड F, तो S और T उसके सबसेट्स हैं। तो आपने ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है कि लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन लीनियर स्पैन ऑफ T इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T। तो सबसे पहली चीज़ को प्रूव करने के लिए we know that S is a subset of S union T। देखें, एक सेट है S, एक सेट है T। अगर S और T का यूनियन ले लिया जाए तो S लाजमी तौर पर उसका सबसेट होगा। ये भी तो एक सेट है, इस सेट का सबसेट S लाजमी होगा, बिकॉज S के और T के ही तो यूनियन से वो सेट बना है। तो S के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे। नाउ अब इसमें तमाम S मौजूद है, ये खुद एक S सेट है, तो इसका लीनियर स्पैन में कौन से एलिमेंट होंगे? ऐसे एलिमेंट जिनका लीनियर कम्बिनेशन इसी के एलिमेंट्स में से बना है। तो इसके तमाम एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन किस में होगा? नाउ S का लीनियर स्पैन का मतलब इसमें तमाम वो सेट होंगे, वो एलिमेंट होंगे जिनका लीनियर कम्बिनेशन इसके एलिमेंट से बना है। तो इसके एलिमेंट तो इसमें भी मौजूद हैं। इट मींस दैट कि इसका जो लीनियर स्पैन है वो सबसेट होगा लाजमी तौर पर S यूनियन T के लीनियर स्पैन का। Each linear combination of elements of S
is also linear combination of elements of S union T। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन इसके एलिमेंट्स का होगा तो लाजमी तौर पर वो लीनियर कॉम्बिनेशन इसके एलिमेंट का भी होगा, बिकॉज इसमें भी एस मौजूद है तमाम का तमाम। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन का जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एलिमेंट्स का, वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन भी होगा। दिस इंप्लाइज इसका जो लीनियर स्पैन है वो सबसेट निकला एस यूनियन टी का। तो एस को अगर हम प्रूव कर सकते हैं तो यही मामला टी के लिए भी हम कर सकते हैं। सिमिलरली टी का लीनियर स्पैन भी सबसेट होगा एस यूनियन टी का। अगर एक सेट सबसेट है किसी दो सेट्स के यूनियन का और ये सेट भी सबसेट है किसी दो सेट्स के यूनियन का, तो इन दोनों का आपस में यूनियन भी उसका सबसेट होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 एस का लीनियर स्पैन यूनियन कर दें टी का लीनियर स्पैन, तो वो भी सबसेट होगा एस यूनियन टी का। तो प्रूफ हो गई, पहली चीज हमने प्रूफ कर दी। सेकंड चीज को प्रूफ करते हैं जी। तो सेकंड में हमारे पास एक वी नो दैट अगर एस इंटरसेक्शन टी एक सेट है तो ये सबसेट लाजमी तौर पर एस का भी होगा। तो इंटरसेक्शन हमने वही चीज लेनी होती है जो दोनों में मुश्तरक हो, दोनों में कॉमन हो, दोनों में वो चीज हैं जो मिलते हों, दोनों में सेम एलिमेंट्स हों। तो एस में लाजमी तौर पर वो सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होंगे और टी में भी लाजमी तौर पर सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होंगे वो। तो इंटरसेक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जिन दो सेट्स का इंटरसेक्शन होता है उन दोनों का लाजमी तौर पर सबसेट होता है। तो एज इन 1, जैसा कि हमने 1 में प्रूव किया, लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी विल बी सबसेट ऑफ, अगर ए बी का सबसेट है तो इट मीन्स दैट लीनियर स्पैन ऑफ ए और लीनियर स्पैन ऑफ बी एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो सिमिलरली एस इंटरसेक्शन टी विल बी का लीनियर स्पैन विल बी सबसेट ऑफ टी के लीनियर स्पैन का। सो इन दोनों इक्वेशन से दिस इंप्लाइज एस इंटरसेक्शन टी का लीनियर स्पैन, दोनों इक्वेशन से हमें पता चलता है कि एस लीनियर स्पैन इंटरसेक्शन टी लीनियर स्पैन मौजूद है। तो ये ही हमने सेकंड प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, हमने क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 एक्सरसाइज को एंड कर दिया है। उम्मीद है आपको सारी की सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको सारे पार्ट्स अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।